नमस्कार। आज हम देखते हैं जो DELED फर्स्ट सेमेस्टर का सामाजिक विज्ञान अर्थात सामाजिक अध्ययन का पेपर है, उसके कुछ MCQs हम यहाँ पे देखते हैं एक मॉडल से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इतिहास शब्द का अर्थ क्या है। तो इतिहास शब्द की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ है उपरोक्त सभी हैं। तो ऐसा ही हुआ, ये भी इतिहास है। वास्तविक अर्थ में क्या घटना हुई वो भी इतिहास है। और सार्वजनिक घटनाओं का एक क्रमबद्ध लेखा जोखा भी इतिहास होता है। अगला है, हिस्ट्री शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो हिस्ट्री शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। यह कथन किसने कहा है। तो ये स्टेटमेंट है वो प्रोफेसर घाटे का है। नेक्स्ट है, इतिहास का जन्मदाता किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका रहेगा सी हो जाएगा, हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता कहते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता कहते हैं। विद्वानों ने किस अनैतिहासिक ग्रंथों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया है, वे क्या हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका उपरोक्त सभी हैं। बौद्धिक साहित्य ग्रंथ, बौद्धिक ग्रंथ भी हैं, साहित्यिक ग्रंथ भी हैं, जैन ग्रंथ भी हैं। सभी ग्रंथों के द्वारा जो भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया गया है। पृथ्वी का जीवन की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो पृथ्वी के ऊपर जो जीवन की स्टार्टिंग बात करें वो कब से मानी जाती है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सा 3.5 अरब वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति है वो मानी जाती है। नेक्स्ट है, मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का सही क्रम क्या है। तो मानव सभ्यता की बात कर रहे हैं तो पहले था पाषाण युग, फिर उसके बाद ताम्र युग, उसके बाद कांस्य युग था, बाद में लोह युग प्रारंभ हुआ था। पाषाण से मतलब है पत्थर। नेक्स्ट है, मानव विकास के क्रम को कितने भागों में बांटा गया है। तो मानव विकास के क्रम को 3 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। नेक्स्ट है, चीनी यात्री जो फायान थे वो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री था वो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर डी है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है। तो पाषाण काल को हम उपरोक्त सभी नाम से जानते हैं। तो पाषाण का मतलब है पत्थर। नेक्स्ट है, पुरा पाषाणकालीन मानव के जीविका के साधन क्या थे। तो इसका हो जाएगा जंगली पशुओं का शिकार, मछली पकड़ना। सब ऑप्शन नंबर इसका डी है, उपरोक्त सभी साधन उसके थे। नेक्स्ट है, नव पाषाण काल के औजार कैसे होते थे। तो नव पाषाण काल के जो औजार थे वो तीखे एवं चमकदार होते थे। पहिए के आविष्कार से मानव सभ्यता के विकास में क्या लाभ हुए। तो ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी लाभ हुए। तो चाक की सहायता से मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू हुआ। जब पहिए का आविष्कार हो गया तो पहिए के द्वारा जो चाक होता है जिससे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसको मिट्टी के बर्तन बनाए गए। नेक्स्ट है, पहिए की सहायता से जो कताई होता है काटने का वो आरंभ किया गया था और पहिए की सहायता से तेज़ चलने वाली गाड़ी वगैरह बनाई जा सकी थी। नेक्स्ट है, मानव से संबंधित किस मानव से सबसे पहले किस धातु की खोज की। तो मानव ने सबसे पहले थी वो तांबा धातु की खोज की थी। नेक्स्ट है, वैदिक काल में वैज्ञानिक विकास शुरू हुआ। तो वैदिक काल में वैज्ञानिक किस काल में किस काल में वैज्ञानिक विकास शुरू हुआ। तो किस काल में बात करें तो लोह युग में है जो वैज्ञानिक जो पद्धति थी उसका विकास शुरू हुआ था। कांस्य युग में किन सभ्यताओं का विकास हुआ। तो कांस्य युग में थे वो ये सभी सभ्यताओं का विकास हुआ था। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सुमेरिया की सभ्यता सबका विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे पर होने के कारण क्या थे। तो जो पहले प्राचीन विकास हुआ है वो जहाँ तक शहर हैं, जहाँ पर सभ्यताएं विकसित हुई वो नदियों के किनारे थी। तो उसके लिए सभी यहाँ पे उपरोक्त सभी है, क्योंकि वहाँ पे शहरों के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है, चाहे हम खेती बाड़ी की बात करें, निर्माण की बात करें, हर चीज़ के लिए पानी की आवश्यकता थी। तो वो इसीलिए यहाँ पे मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर डा इसका सही है, डी वाला सही है। 18 क्वेश्चन है, प्रमुख नदी घाटी सभ्यताएं थीं। तो प्रमुख नदी घाटी सभ्यताएं पूछ रहे हैं, उपरोक्त सभी हैं। तो असीरिया की सभ्यता भी है, मिस्र की सभ्यता भी है, चीन की सभ्यता भी है, बहुत सारी सभ्यताएं हैं। नेक्स्ट है, कीलाकार लिपि का विकास किस युग में हुआ। तो कीलाकार जो लिपि का विकास था वो कांस्य युग में हुआ था। नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ। तो नील नदी के किनारे है वो मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ है। नेक्स्ट है, बेबीलोन का सर्व प्रमुख शासन कौन था। तो बेबीलोन का सर्व प्रमुख शासन था वो ऑप्शन नंबर है हम्मुराबी, बेबीलोन का प्रमुख शासन था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता कालीन विशाल स्नानागार का आकार था। तो सिंधु सभ्यता कालीन में जो इस स्नानागार प्राप्त हुआ था उसका साइज़ की बात कर रहे हैं जो, तो ये कितना था, ये 39 फीट चौड़ा व 8 फीट गहरा था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में अन्नागार का आकार था। तो मोहनजोदड़ो सभ्यता में जो अन्नागार प्राप्त हुआ था उसका आकार कितना था,
18 मीटर लंबा तथा 7 मीटर चौड़ा। अगला है, सिंधु सभ्यता के निवासियों को आमोद प्रमोद के साधन क्या थे? तो सिंधु सभ्यता के निवासियों के लिए जो मनोरंजन के साधन वगैरह क्या थे? तो ऑप्शन यहाँ पे है उपरोक्त सभी। जुआ एवं शिकार खेलना साधन था उनका, नाचना गाना भी था, और मुर्गों की लड़ाई वगैरह भी इनका मुख्य इंटरटेनिंग का साधन था। नेक्स्ट है, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो नील नदी का वरदान है वो मिस्र को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे ही नील नदी है। नेक्स्ट हम देखें, मिस्र में फ़ारो के मकबरे को क्या कहते हैं? तो अगर आपने ध्यान से देखा इस क्वेश्चन को, तो मिस्र के जो फ़ारो के मकबरे को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमें पिरामिड कहते हैं। अगला है, धार्मिक विश्वासों के आधार पर सिंधु निवासी मृतका का अंतिम संस्कार करते थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी के द्वारा। अगला है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किसका मिश्रित रूप है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो सुमेरिया, बेबीलोन एवं असीरिया की सभ्यता का मिश्रित रूप है। अगला है, हम्मुराबी की विधि संहिता में धाराएं कितनी थीं? तो हम्मुराबी की जो विधि संहिता थी उसमें धाराएं थीं, ऑप्शन नंबर बी है 285। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता का संबंध किस काल से है? तो वैदिक सभ्यता का संबंध है वो है लोह काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो 4 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो साम का मतलब होता है गायन, तो गायन वेद वगैरह जो है वो सामवेद में मिलता है, और सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। और जो अगली बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ है? तो निम्नलिखित में से पुरुषार्थ कौन सा? ऑप्शन नंबर डी है मोक्ष, यहाँ पे दिया गया है पुरुषार्थ होता है। अगला यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम नहीं है? तो गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, तो काम आश्रम बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। पुराणों की संख्या है, तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है 18। तो 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं और 18 पुराण की संख्या बताई गई है। अगला है, रामायण की रचना किसने की? तो रामायण की रचना है वो महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की थी, जबकि रामचरितमानस की रचना है वो तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में की थी। नेक्स्ट है, महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना है वो वेद व्यास ने की थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या कितनी थी? तो वो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया 16। तो 16 जनपद का नाम जानते हैं, तो उस टाइम 16 जनपदों की संख्या थी। नेक्स्ट है, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो कौशल जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी वो क्या थी? ऑप्शन नंबर है श्रीवस्ती उसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है, बौद्ध तथा जैन साहित्य में कितने गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? तो इसमें कुल मिलाकर के 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। सिकंदर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो सिकंदर ने अपना पहला जो अटैक था भारत पर 327 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु है वो 325 ईसा पूर्व हुई थी। ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रमुख प्रतिस्थापक महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इसका ऑप्शन है 599 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? तो ये आप पूछ रहे हैं, ऑप्शन नंबर है तो कुंडग्राम में उनका जन्म स्थान माना जाता है। महात्मा बौद्ध कौन थे? तो महात्मा बौद्ध थे वो कौन थे? इसमें से कोई नहीं थे। नेक्स्ट पूछें, तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो हैं आप पूछा गया है गौतम बुद्ध थे। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के अनुसार आर्य सत्यों की संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 4 संख्या है। नेक्स्ट है यहाँ पे, महापरिनिर्वाण से तात्पर्य क्या है? तो महापरिनिर्वाण से क्या मतलब है? तो इसका ऑप्शन नंबर है सी, बुद्ध के देहावसान से। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश कितने समय में पृथ्वी पर पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है 8 मिनट के अंदर पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है। नेक्स्ट है, सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति मिला करके कुल संख्या जो है वो 8 है। तो प्लेटो को अब ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो ग्रह होता क्या है? बे आकाशीय पिंड जो एक वृत्तीय गति पर, एक समान गति पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। और जो आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वां ग्रह है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है और पृथ्वी के नज़दीक ही शुक्र ग्रह ही है। अगली बात करें, 51वां क्वेश्चन है, किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, तो सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ दिया गया बुध है। नेक्स्ट है सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो वरुण जो है वो सूर्य से सबसे दूरी पे है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है, तो सूर्य है उस की पृथ्वी से दूरी कितनी है, इसमें बताया गया ऑप्शन नंबर है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर जो सूर्य से पृथ्वी की डिस्टेंस है। नेक्स्ट है मानचित्र के प्रमुख घटक क्या है, तो मानचित्र के प्रमुख घटक जो हैं कितने हैं यहाँ पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर दिया गया यहाँ पे 3 मानचित्र के घटक हैं। मानचित्र में दिशा का संकेत प्रदर्शन कैसे करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, इस सिंबल से हम दिशा के संकेत को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चित मापनी के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों के समतल सतह पर निरूपण की मानचित्र है, यह परिभाषित कथन किसका है, तो निश्चित मापनी के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों के समतल सतह पर निरूपण ही मानचित्र है, इसे किसने कहा है, कहा है F.J. मॉकहाउस ने। नेक्स्ट है कर्क रेखा का अक्षांश कितना है, तो कर्क रेखा का अक्षांश है वो 23.5 डिग्री उत्तर में है। नेक्स्ट है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये इलाहाबाद है, इलाहाबाद के नैनी झील से गुजरती है। अगला है भारतीय मानक समय ग्रीनविच से आगे है, तो इसका ऑप्शन दिया गया है 5.5 घंटे ही ग्रीनविच से आगे है। नेक्स्ट है पृथ्वी के ताप कटबंधों की संख्या है, तो पृथ्वी के ताप कटबंधों की संख्या पूछी गई है वो 3 है। पृथ्वी का शक्ति का स्रोत है, पृथ्वी पर शक्ति का स्रोत है वो क्या है, तो सूर्य ही पृथ्वी पर शक्ति का मुख्य स्रोत है। सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है, सर्वाधिक सूर्यताप है वो कहाँ प्राप्त होता है, तो भूमध्य रेखा के आसपास है, तो यहाँ पे सर्वाधिक सूर्य की एनर्जी प्राप्त होती है। अगली बात है शीत कटबंध हैं, तो शीत कटबंध क्या है, तो ऑप्शन नंबर है ध्रुवों के निकट के जो शीत कटबंध होते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी पर गतियाँ हैं, तो पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं, एक तो पृथ्वी अपने जगह पे घूमती है और एक जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है उसकी वजह से दिन रात होते हैं, और जो पृथ्वी है सूर्य का जो चक्कर पूरा करती है 365 दिन में, उस चक्कर लगाने की वजह से पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर मकर रेखा पर ये डायरेक्ट सीधी पड़ती हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों तरफ जो गति करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो परिक्रमण कहते हैं। उसी परिक्रमण गति की वजह से ही जो पृथ्वी पर जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो चेंजिंग होती रहती हैं। मौसम वगैरह जो बदलता है वो पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमने की वजह से होता है, और पृथ्वी की सबसे जो निचली परत है क्षोभ मंडल होता है, तो उस क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं वगैरह होती रहती हैं। नेक्स्ट 21 जून को पृथ्वी की किरणें सीधी 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती हैं, तो ऑप्शन इसका दिया गया कर्क रेखा पर सीधी किरणें ये पड़ती हैं। अगला है क्रिसमस का पर्व ग्रीष्म काल में मनाया जाता है, तो क्रिसमस का जो पर्व है वो ग्रीष्म काल में मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है, उसका है ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से ये मनाया जाता है। अगला है ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति का परिणाम है, तो ऑप्शन इसका दिया गया है वो परिभ्रमण का परिणाम है। नेक्स्ट है वर्तमान में पृथ्वी पर कुल महाद्वीप हैं, तो वर्तमान में पृथ्वी पर जो हैं वो कुल मिलाकर के 7 महाद्वीप हैं, तो इसमें सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा मानते हैं वो ऑस्ट्रेलिया को माना गया है। और अंटार्कटिका है वो ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन है वो ना के बराबर है, वहाँ पे पेंगुइन वगैरह पाए जाते हैं। तो महाद्वीप की बात करें इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंट, तो एशिया है और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका कुल मिलाकर के 7 महाद्वीप हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो ऑप्शन नंबर बी है एशिया ही है, और एशिया में ही लगभग हमारा बहुत सारे देश हैं। अगला बात करें एशिया में संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो उसका है 8,850 मीटर। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल स्थित है, तो सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, ऑप्शन उसका है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो नील नदी जो कि मिस्र में पाई जाती है। अपनी सुंदर प्राकृतिक छटा के लिए प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर इसका रहेगा सी अफ्रीका में ही स्थित है। तो सुंदर प्राकृतिक छटा के लिए जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात कहाँ है, तो ये ऑप्शन दिया गया है दक्षिण अमेरिका में ये स्थित है। अगला है पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है,
तो पाक जल संधि है वो भारत व श्रीलंका के मध्य के अंतर को स्पष्ट करती है। अगला है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला है भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो भारत जो है उसमें हिमालय की बात करें तो वैसे देखें जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में पड़ता है। तो भारत में अगर हिमालय की चोटी की बात करते हैं वो है कंचनजंगा। तो भारत में अगर देखें हम तो कंचनजंगा है वो भारत में सबसे हिमालय की सबसे बड़ी चोटी है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो हिमालय है वो उसमें नेपाल में बात करें तो माउंट एवरेस्ट है वहाँ पे सबसे अधिक चोटी पड़ती है। नेक्स्ट है 81, भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका है 4 भागों में बांटा गया है। मौसम शब्द किस भाषा का शब्द है, तो ये शब्द है अरबी भाषा का है। अगला है पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात की उत्पत्ति स्थल क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागर। नेक्स्ट देखें काल बैसाखी नामक ग्रीष्मकालीन तूफान किस राज्य में आता है, तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में ये आता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय वो कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन इसका है बी कर्नाटक में ये स्थित है। भारत में कितने प्रतिशत का वन क्षेत्र होना आवश्यक है, तो ऑप्शन है 33% वन क्षेत्र होना आवश्यक है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का गठन कम से कम कितनी आबादी वाले गांव में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1000 आबादी वाले। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ग्राम पंचायत समिति के सदस्य की लिए आयु सीमा कितनी है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष होना आवश्यक है। क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को क्या कहते हैं, तो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को कहते हैं ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। अगला है ग्राम पंचायत कार्यकाल होता है, तो ग्राम पंचायत कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। अगला है यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 से, तो ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या कितनी होगी, तो अगर किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या है वो 3000 से अधिक है तो ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या वो कितनी होनी चाहिए, तो ऑप्शन इसका है 13 होनी चाहिए। गाँवों में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने की व्यवस्था होती है, तो ऑप्शन नंबर है वो स्वशासन की होती है। नगर पालिका परिषद का कार्यकाल होता है, तो नगर पालिका परिषद है उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का ही होता है। वहाँ इलेक्शन के द्वारा पार्षद चुने जाते हैं। अगला है नगर निगम में सदस्यों की संख्या होती है, तो नगर निगम में मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 60 से 110 के बीच में। जिला प्रशासन के भूमि व्यवस्था का लगान वसूली संबंधी अधिकारी कौन होता है, ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी होते हैं, तहसीलदार भी होता है, नायब तहसीलदार कानूनगो भी होता है, पटवारी और लेखपाल सभी होते हैं। सड़क यातायात के प्रमुख नियम हैं, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी हैं। सड़क पर सदैव बाईं ओर चलें, महानगरों के चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल देखकर चौराहा पार करें, रात में वाहन चलाते समय संकेतक का प्रयोग इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, तो अर्थशास्त्र का जनक है वो कहा जाता है एडम स्मिथ को। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के लेखक कौन हैं, तो उसके हैं JK मेहता। हाँ लगा दिए हैं।
सिंधु घाटी के निवासियों के का मुख्य भोजन क्या था? सिंधु घाटियों के निवासियों का जो मुख्य भोजन था वो उपरोक्त सभी था, गेहूँ, चावल, जौ सभी थे। ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अयस शब्द का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर है ताबे के अर्थ में। ताबे के अर्थ में अयस का प्रयोग किया गया है। अगला है अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगति में संकलित किया गया? तो अभिधम्म पिटक है, उसकी बात करें, इसे द्वितीय बौद्ध संगति में सम्मिलित किया गया था। सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हैं? सौरमंडल का मुखिया है वो सूर्य को कहा जाता है। अगला है विश्व का सबसे गहरा महासागर है, तो विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर को माना जाता है। नेक्स्ट है नासा की स्थापना कब हुई थी? तो नासा है उसकी स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन हो जाएगा 1956 में। अगला है नगर पंचायत का कार्यकाल होता है, नगर पंचायत का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष ही होता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो ऑप्शन है मेयर ही कहलाता है। तो इस प्रकार से जो हमने एक एक क्वेश्चन है यहाँ पे, तो डी एल एड फर्स्ट सेमेस्टर जो सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक विज्ञान है, उसके हमने कुछ क्वेश्चन को देखे हैं, तो आप इन्हें एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल हो सकती है।